हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 15 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जो भी क्लासेस हमारे चैनल पे अभी तक हुई हैं वो सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? बताएंगे सब लोग। पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़े जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो वो है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी, ब्राही, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सब लोग, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है क्या? प्रदीप्ति व्रत, दिन रात व्रत, दिन व्रत, इनमें से कोई नहीं। तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है कहलाता है क्या? प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का बताइए? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जैसे एंट्रेंस एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाया जाता है, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लक्षद्वीप समूह किसमें स्थित है? बताइए। हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए सब लोग। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ना ही हिंद महासागर में स्थित है, ना ही बंगाल की खाड़ी में, ना ही दक्षिण चीन सागर, इनमें से कोई नहीं। तो स्थित कहां पे है? अरब सागर में। ये भी आपको याद रखना है, अरब सागर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ब्राजील में पाया जाने वाला कैंपोस क्या है? एक जनजाति है, एक परंपरागत नृत्य है, या एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, या एक उष्णकटिबंधीय पशु? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। ब्राजील में पाया जाने वाला कैंपोस क्या है? ये घास का मैदान है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, जो सैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं क्या? झरना, जलधर, चूना पत्थर या एक्विलुट? क्या होगा बताइए? 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं क्या? झरना कहते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अवरक का अत्यधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? बताइए। भारत, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, नेपाल। एक ऑप्शन और मैं यहां पे दे रहा हूं, ई ऑप्शन ऊपर दे रहा हूं, चाइना या चीन लिख लो यहां पे। चलिए इनमें से बताइए, पांचों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अब्रा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यहाँ पे चीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? बताएंगे सब लोग। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? रावी, सतलुज, चेनाब या झेलम? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। तो ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की भी तैयारी अभी ठीक से नहीं हुई है, आपको डर लग रहा है कि हमारा स्कोर कैसे आएगा, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, हम एग्जाम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, तो अगर आपके मन में ये सब डर है तो आप ये मेरी नोट्स ले लो। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 15 दिन पढ़ लो, 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। या पहले से आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये
रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। मात्र 49 रुपए में ये आपको नोट्स मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा, अच्छा कंटेंट। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 7905632533 पे आपको मैसेज करना है, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। इसमें सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। एंड बीएड में अब आपको लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, तो पहले आओ पहले पाओ। हमारे कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, हम लोग 2 साल की 50,750 फीस लेते हैं, और ये फीस आप इकट्ठा नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट में दीजिए। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं, परीक्षा के दौरान रहने की सुविधा भी देते हैं, और यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है। तो सबसे पहले कार्य आप लोग ये करें, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, ये नंबर सेव कर लो और अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आप भेज दो मेरे पास, ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। करीब 440 बच्चे हमारे यहाँ, सॉरी 340 बच्चे जो है हमारे यहाँ बच्चे सीट अपनी बुक करा चुके हैं, तो आप भी अपनी एक सीट फिक्स करा लीजिए, नहीं तो एग्जाम के बाद बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि आवेदन इस बार ज्यादा है तो सीट में मारामारी रहेगी। तो सीट बुकिंग का चार्ज कुछ नहीं लेते हैं, केवल आप व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के भेज दीजिए। बाकी अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस से आप मिल सकते हो। बाकी हम एडमिशन जो करवाते हैं अयोध्या सुल्तानपुर जिले में करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है, तो बार बार आपको आना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी SC/ST कैटेगरी का मैं स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश भी ले लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं, किस में बताइए। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं समुद्र में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है बताइए सब लोग। 11 का जवाब दीजिए। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है 180वीं यामोत्तर रेखा के बराबर, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है। ये तो प्रश्न मैं कई बार करवा चुका हूं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। टोटल 12 सदस्य, रट गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सागर का अत्यंत समान लवण कौन सा है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट, बताइए। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सागर का अत्यंत समान लवण कौन सा है। सागर का अत्यंत समान लवण है सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह कहां स्थित है, किस नदी पर, बताएंगे सब लोग। कोलकाता बंदरगाह है कहां पे। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, बार बार कहना ना पड़े, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लो। तो कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी पर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में जो है किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है, बताइए। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे कम जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लद्दाख में पाए जाने वाला गमपास क्या है, बताइए। गमपास, 16 का जवाब दीजिए सब लोग। गमपास क्या है। तो ये एक बौद्ध विहार मंदिर है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हैरोमीटर, एटमेरोमीटर। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया था किसका। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। पीएनजी, एलपीजी या डीजल, सीएनजी। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे सीएनजी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए सब लोग। ऑर्गेनिक खेती में 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ऑर्गेनिक खेती में किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनिक खेती में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है। टेकोमीटर, फेदोमीटर, स्पेरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। 20 का जवाब दीजिए, किसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है। फेदोमीटर का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? 21 का जवाब दीजिए। पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाले हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? श्रम प्रधान कृषि, खनन, खादान, अंतरण कृषि। 23 के जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो इसमें आपका अंतरण कृषि, ये जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन करें। इसमें सही युग्म कौन सा है बताइए सब लोग। 24 को जवाब दीजिए सब लोग। सही कौन सा है? देखिए यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क ये आपका जो है गढ़वाल जिले में है। ठीक है, गढ़वाल में है। और यहाँ पे गोविंद नेशनल पार्क ये आपका जो है कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो केवल ए और सी आपका सही है। ठीक है ना, चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करिए सब लोग फटाफट। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। गंगोत्री आपका जो है उत्तरकाशी में हो जाएगा। मनसा देवी आपका हो जाएगा हरिद्वार में। एंड यहाँ पे मायावती आपका आश्रम हो जाएगा कहाँ पे? चंपावत में। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या गोविंद वल्लभ पंत? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? ये सरदार पटेल जी को जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे कौन? तो उस टाइम तो प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, क्लेमेंट एटली। तो ए व बी दोनों आपके नहीं थे। ठीक है, क्लेमेंट एटली थे उस टाइम के, ये दोनों नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था बताइए? राष्ट्रपिता के नाम से कौन संबोधित किए थे गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महात्मा की उपाधि कौन दिए थे गांधी जी को बताइए? किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? भारत, जर्मनी, चीन, जापान। किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? 29 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चीन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ी थी? तो इसमें भिड़ी कौन सी थी बताइए? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए सागर की सतह पर जल का औसत तापमान होता है कितना बताइए सब लोग? सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है कितना? सभी लोग 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सागर की सतह पर जल का औसत तापमान कितना होता है? 26.7 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें, उसे क्या कहते हैं? समुदाय, बायोम, प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। 32 को जवाब दीजिए सब लोग। सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में एक बड़ी इकाई के रूप में बना दे तो उसे कहते हैं क्या? उसे बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब किस नदी के किनारे हैं बताइए? दिल्ली, आगरा, मथुरा किस नदी के किनारे हैं? 33 के जवाब दीजिए सब लोग। ये सभी जो शहर हैं ये सब यमुना नदी के किनारे हैं। आप लोगों से प्रश्न है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी या तानाशाह?
34 को जवाब दीजिए। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत है, तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। 100 लाइक तो कंप्लीट कर दो सभी लोग। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता था क्या? समाजवादी कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? 1951, 1947, 1954, इनमें से कोई नहीं। भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? 1954 में। यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है किस पर? बताइए किस पर होता है? पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है किस पर? तो ये होता है ध्रुवों पर। किस पर होता है? ध्रुवों पर होता है। तो ऑप्शन जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं ब्रिकफील्डर, हरमट्टन, मिस्टल या चिनूक? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं तो वो है मिस्टल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, किसकी आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई है? किसकी है बताइए? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे 38 का जो है सैम पित्रोदा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किसने ऑनलाइन फैशन स्टोर abov.com का शुभारंभ किया था? बताइए, ये जो वेबसाइट है इसका शुभारंभ किसने किया? आदित्य बिड़ला समूह ने। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया था? कौन सा राज्य है बताइए? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो राज्य है तमिलनाडु। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। संगणन का रूप नहीं है कौन सा? ओश, पाला, कोहरा, गुप्त उष्मा? बताइए संगणन का रूप कौन सा नहीं है? संगणन का रूप नहीं है कौन सा? गुप्त उष्मा नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राजधानी है। मिलान करिए सब लोग। इनमें से कोई एक पता है? सपोज आपको असम का पता है, तो असम की क्या होती है? दिसपुर। तो सी का वन है। अब देखो इसमें सी का वन किस में है? ये केवल इसी में है, तो यही बी वाला आपका करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मिजोरम का आइजोल, मेघालय की शिलोंग। ठीक है, ऐसे की अगर आप लोग जब ये मिलान वाले प्रश्न आ जाए। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए सब लोग, लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। असंगत युग्म का चयन करें। किस नदी का उद्गम स्थान कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। 44 का जवाब दीजिए सब लोग। काली नदी लिपुलेख से निकलती है, भागीरथी गोमुख से, नर्मदा अमरकंटक से, यमुना पिंडारी ग्लेशियर से नहीं, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ये डी वाला आपका जो है गलत था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है। सोन प्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? यमुना, भागीरथी, रामगंगा या मंदाकिनी? 45 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मंदाकिनी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है? बताइए, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है और ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है? तो बताइए। तो सबसे पहले तो भूटान देश का ये राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं कपासी, स्त्री या पछाप या वर्षी? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं पछाप। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है कितना डिग्री? बताइए। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है 40 डिग्री। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्या? विकसित, विकासशील, इनमें से कोई नहीं या अल्प विकसित? भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है
तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्या? विकासशील। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे एसबीआई आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एसबीआई। ठीक है, तो ये थे आपके जीके जीएस के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं हिंदी के। अग्नि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? अग्नि का, अग्नि का बताइए तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है आग हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? मीनाक्षी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुप्रास अर्थालंकार है या शब्दालंकार या उभयालंकार या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए सब लोग, 53 का जवाब दीजिए। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, तो ये आपका शब्द अलंकार है। ठीक है, 53 का करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए सब लोग। तो यहाँ पे प्रतिधन एक हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सूर्योदय में संधि बताइए कौन सी है? सूर्योदय में संधि कौन सी है? सूर्य धन उदय, इसका संधि विग्रह होता है और इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। मुझे कपड़े पहनने हैं, बी वाला आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना, सिर से गठरी उतारना। क्या होगा चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ? प्रलोभन देना होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? सज्जन पुरुष वे या है? तो वे तो होगा नहीं, है भी नहीं होगा, सज्जन होना चाहिए, यहाँ पे पुरुष नहीं है। वे सज्जन कौन है? ठीक है, तो पहला सॉरी यहाँ पे बी वाला आपका जो है अनावश्यक शब्द था, पुरुष नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला जी, नागार्जुन, महादेवी, केदारनाथ। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है निराला। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? शिकायती पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्या निवास मिश्र, मोहन राकेश, शंकर शेष, कमलेश्वर। 61 का जवाब दीजिए सब लोग। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्या निवास मिश्र। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए एडमिशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करा लो सभी लोग। चलिए इसमें शुद्ध कौन सा है बताइए? अनुच्छेद का शुद्ध रूप कौन सा है? अगर आपको हमसे मिलना है तो हमारी ऑफिस प्रयागराज में है, आप मिल भी सकते हो। तो यहाँ पे अनुच्छेद का शुद्ध रूप सी वाला है। चलिए पूंजीवाद का बताइए कौन सा सही है? पूंजीवाद का बी वाला है। ठीक है, चलिए शुद्ध रूप। चलिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्येक संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कविस्वर में कवि धन ईश्वर, इसका संधि विग्रह होता है, तो इसमें संधि बताना है आपको कौन सी है। कविस्वर में कवि धन ईश्वर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। संसार शम धन सार, इसका संधि विच्छेद होता है ना, शम धन सार संसार। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? 66 का जवाब दीजिए सब लोग। चंद्रमा, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए 67 में विवाह, विवाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन।
यहां पे आपको समास बताना है। दशानन में समास कौन सा है? दशानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। रोग पीड़ित में समास बताइए। रोग पीड़ित में, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, रोग से पीड़ित, करण तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। ठीक है ना। का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? बताइए इसमें कौन सा उर्दू से लिया गया है? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे खा, जो खा है ये उर्दू से लिया गया है। ठीक है। जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुसार, आयुर्वाह, अंतःस, आकारांत। जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है? बताइए। फा है, बिल्कुल है, ये भी है, ठीक है, या नहीं है? ठीक है ना। चलिए, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? सभी लोग बताएंगे प्रेमचंद जी का जो है देहावसान कब हुआ था। 73 के जवाब देंगे सब लोग। तो प्रेमचंद जी का देहावसान जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए, तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तुरंग शब्द का बताएंगे सब लोग। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची? इसमें बताइए, मक्खन का पर्यायवाची कौन सा है? मक्खन का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? फटाफट जवाब दीजिए। नवनीत, ये मक्खन का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है इसमें? अर्धविराम का, ये अर्धविराम का चिन्ह है। ठीक है। चलिए, ये प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, ये अल्प विराम। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि है रोमन लिपि, फारसी, संस्कृत या देवनागरी? पंजाबी भाषा की पूछे तो गुरुमुखी हो जाएगा, हिंदी का देवनागरी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकारात्मक है? इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकारात्मक है? बताइए। 78 का जवाब दीजिए। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, इसमें सकारात्मक क्रिया है। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं इसमें? बताइए। ये दिग्भ्रम, ये नहीं विशेषण। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है? ये वाला। ठीक है, सबसे भिन्न है। इनमें से किस शब्द में अ उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता है? इनमें से किस शब्द में अ उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता? ये अवधान। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, घोड़े की बला तबेले की सिर, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। 82 को जवाब देंगे सब लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार कौन सा है? बताइए सब लोग। 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अनुप्रास और मानवीकरण दोनों अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। ये भरमार शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दो चार साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा, ये आपका वाक्य अशुद्ध है। ठीक है। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? जिसमें नहीं लगा हो वो भाववाचक है। इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, ये आपका भाववाचक हो जाएगा। ठीक है। इनमें से किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए। इनमें से किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अम्लान में। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? बताइए। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? मल, यानिल,
पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः धन जन्म। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पितृ ऋण का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ ऋण का, सी वाला, पितृधन ऋण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे ये कान, इसका होता है कर्ण तत्सम शब्द। ठीक है, तो यही आपका तद्भव शब्द है। इसका बताइए 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पीड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल यानी कि असंगत शब्द का चयन करना है। इसमें यहाँ पे समस्या है, जटिलता है, कठिनाई है, खेद है, तो इसमें अलग कौन सा है? चारों में से खेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें बताइए 94 में, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बताइए कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? वीर वपन काल की। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? घनानंद की है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्वास के आधार पर वर्णों के दो रूप होते हैं। श्वास के आधार पर वर्णों के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो होते हैं। ठीक है, दंत वर्ण कौन सा है? बताइए दंत वर्ण कौन सा है? इसमें 100 का जवाब दीजिए। ता का उच्चारण सन किससे होता है? दंत से होता है। टाका, मूर्धन से चाका, तालु से ऊष्ट से। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा? इसमें बताइए कौन सा नहीं रहा इसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा? तो इसमें कृषि जोतकर, ये नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का नाम क्या है? क्या? रिकार्डो। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, तो पूरा प्रशुल्क क्या होगा? बताइए ऑप्शन देखिए, 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वित्त विधेयक वह विधेयक है जो क्या है? बताइए 54 को जवाब दीजिए। वित्त विधेयक वह विधेयक है जो है सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का अपराधिकार देता है, वो होता है वित्त विधेयक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी भी लाइक नहीं किए हो आप लोग, लाइक कर दो सब लोग। निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक जो है भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? 55 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें सीएसओ हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए क्या? बताइए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि क्या करे वो? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब क्या होगा? घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए सब लोग, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। निम्नलिखित कारकों या वक्तव्यों पर विचार करिए, पढ़िए फिर जवाब दीजिए सब लोग। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला वाला आपका सही है, ये वाला सही है कि वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, ये पहला और दूसरा सही है, ठीक है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? बताइए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता में किसके प्रमाण नहीं मिले? बताइए, किसके प्रमाण नहीं मिले हड़प्पा सभ्यता में? लोहे के अस्त्र नहीं मिले थे, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए सब लोग। व्यक्तिगत आय है, निजी आय है, प्रयोज्य आय है, राष्ट्रीय आय है। 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय आय होगा, निजी आय हो जाएगा, व्यक्तिगत आय होगा, प्रयोज्य आय हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वेनसोंग किस देश का यात्री था? बताइए सब लोग, वेनसोंग किस देश का यात्री था? ये चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा राज्य? भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अपना ही राज्य उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। चलिए, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए फिर फटाफट जवाब दीजिए। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना, यह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य विकास नियोजन का, ठीक है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, सोन, गोमती? गोमती, ठीक है। अभी मैंने पूछा था आप लोगों से ना। चलिए, किस ग्रह के सबसे अधिक ग्रह हैं? शनि के हैं, ठीक है। चलिए, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? यह किया गया था किसके द्वारा? एच लीविस्टीन के द्वारा, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या है? बताइए, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा सही हो जाएगा इसमें? गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो है ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन स्थापन प्रभाव से अधिक होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि क्या है इसका करेक्ट आंसर? बताइए। रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी आप ये मेरा नंबर सेव कर लो, साहिल सर के नाम से आपका एडमिशन हम करा देंगे। 50,750 में हम आपका एडमिशन कराएंगे। इसमें हम रहने की फ्री सुविधा देते हैं परीक्षा के दौरान, और बुक्स मटेरियल फ्री में हम लोग देते हैं, आपके घर पे हम पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के भेज दो कि सर मुझे सीट बुक करानी है, तो आपकी सीट बुक कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास के बारे में एक फीडबैक जरूर देना। थैंक्स।